हेलो स्टूडेंट, प्रीवियस वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में रिलेशन, ठीक है। और हम रिलेशन फाइंड आउट कर चुके थे कि ई को पोटेंशियल वी के नेगेटिव ग्रेडियंट के रूप में लिखा जा सकता है। ग्रेडियंट का मतलब है पर्टिकुलर क्वांटिटी में डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में चेंज, यानी कि वी के ग्रेडियंट के फॉर्म में लिख रहे हैं तो वी में डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में चेंज। समझ में आ गई बात, ठीक है। मैंने बताया भी था वेलोसिटी ग्रेडियंट है तो वेलोसिटी में डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में चेंज, मोमेंटम ग्रेडियंट है तो मोमेंटम में डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में चेंज। तो इस तरीके से अगर वेलोसिटी में पोटेंशियल में डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में चेंज होगा तो वो किसको बताएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को बताएगा। और साथ में क्या आएगा, नेगेटिव साइन आएगा। समझ में आगे बात। इसी में आगे थोड़ा सा देख लीजिए कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, ठीक है, हम ये जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तीन, एक वेक्टर क्वांटिटी है तो 3D में उसके तीन कंपोनेंट्स होंगे। तो क्या लिखोगे, ई एक्स आई कैप, ई वाई जे कैप और ई जेड के कैप, ऐसे लिखेंगे। ई एक्स क्या है, एक्स कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। ई वाई क्या है, वाई कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। और ई जेड क्या है, जेड कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। और इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, इसकी वैल्यू बराबर होगी, देयरफॉर नंबर डाल दो आप, इसको 2 डाल दो, इसको 3 डाल देना, ठीक है। देयरफॉर बाय इक्वेशन 3 इसी वेक्टर की जगह पर मैं क्या लिख सकती हूँ, ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप इज इक्वल्स टू माइनस ग्रेडियंट वी। समझ में आ गई। ये जो ग्रेडियंट होता है आपका, ठीक है, ये जो आपका ग्रेडियंट होता है, इस ग्रेडियंट को हम कैसे लिख सकते हैं, पता है कैसे शो करते हैं। इसको नंबर डाल देती हूँ मैं 4। ग्रेडियंट जो होता है इसको हम ऐसे उल्टा जो आप वैसे डेल ऐसे बनाते हो, उल्टे डेल की फॉर्म में लिखा जाता है। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये ध्यान रखना, इससे शो किया जाता है। समझ में आ गई। ये रिप्रेजेंटेशन है, ग्रेडियंट रिप्रेजेंटेशन। हालांकि आप इसको बीएससी में काफ़ी डिटेल में पढ़ते हो, लेकिन यहाँ पे आप इतना समझ लीजिए, ग्रेडियंट वर्ड का मतलब होता है पर्टिकुलर क्वांटिटी में डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में चेंज। और जो ग्रेडियंट वर्ड है उसको हम ग्रेड से शो करते थे, GRAD करके लिख देते हैं। और उसको हम इंडिकेट कैसे करते हैं, इसका इंडिकेशन या प्रतीक चिन्ह क्या होता है, इस तरीके से शो करते हैं, उल्टा वाला जो डेल होता है, और ये वेक्टर क्वान्टिटी होती है। समझ में आ गई बात आप सभी को। अब देखो, अब क्योंकि ये जो ई है आपका, ठीक है, ये क्या है, माइनस ग्रेडियंट वी है, ठीक है। देयरफॉर एक्स कंपोनेंट ई एक्स कितना होगा, भाई ये तो पूरे के पूरे ई में चेंज है पोटेंशियल का। लेकिन अगर केवल एक्स डायरेक्शन में ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहें तो ई एक्स क्या होगा, क्या मैं ऐसे लिख दूँ, माइनस डेल वी बाई डेल एक्स, तो कोई दिक्कत थोड़ी होगी, ऐसे लिख सकती हूँ ना। अच्छा, ये डी और डेल में कंफ्यूज मत होना, वो चेंज ही बता रहा है, ठीक है, क्योंकि 3 वेरिएबल है एक्स वाई जेड, इसलिए ऐसे दिखा देते हैं, ठीक है, पार्शियल डिफरेंशिएशन की फॉर्म में। अब आपने पार्शियल पढ़े नहीं है तो आप मत कंफ्यूज हो, आप सीधे सीधे चलने दो, ठीक है। तो ई एक्स इज इक्वल्स टू माइनस, भाई अगर एक्स डायरेक्शन में मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो पोटेंशियल में जो डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा था वो डिस्टेंस अब की बार एक्स डायरेक्शन में होगी। बात समझ में आ रही है। इसी तरीके से जो ई वाई होगी वो कितनी होगी, माइनस डेल वी बाई डेल वाई होगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए वाई डायरेक्शन में तो पोटेंशियल में चेंज वाई एक्सिस के अलॉन्ग होगा। और ई जेड कितना होगा, माइनस डेल वी बाई डेल जेड होगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। भाई मैं ये कह रही थी कि ई में 3 कंपोनेंट है, ई एक्स भी है, ई वाई भी है, ई जेड भी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट क्या होगा, पोटेंशियल में एक्स एक्सिस के अलॉन्ग चेंज, ठीक है। ये मैंने लिखे कहाँ से, इसी डेफिनेशन से लिखे हैं, ये मैंने इस डेफिनेशन से। जब इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल एल है, वी में डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में चेंज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के 3 कंपोनेंट होंगे, ई एक्स ई वाई ई जेड। ई एक्स चाहिए तो एक्स के रेस्पेक्ट में चेंज होगा, ई वाई चाहिए वाई के रेस्पेक्ट में, ई जेड चाहिए जेड के रेस्पेक्ट में होगा। समझ में आ गई बात आपको, तो उससे ये चीज़ें आ गई। अब मैं क्या कर सकती हूँ, इसको मैं डाल दूँ 4, इसको डालो आप 5, और ये हो गई 6, ये 7 और ये 8। 6 7 8 को 4 में रख दूँ, ठीक है, 6 7 और 8 को 4 में। तो ई वेक्टर इज इक्वल टू कितना आएगा, ई एक्स की वैल्यू रखो यहाँ पे, कितना आएगा, माइनस डेल वी बाई डेल एक्स आई कैप है ना, और माइनस डेल वी बाई डेल वाई जे कैप, माइनस डेल वी बाई डेल जेड,
के कैप, यही आएगा। ठीक है, अब क्या करो आप यहाँ से माइनस को बाहर ले लो और आई कैप डेल बाय डेल एक्स को एक जगह प्लस जे कैप, भाई इसको मैं आगे भी तो ले सकती हूँ, कोई आगे पीछे लगाने से कोई दिक्कत थोड़ी होती है। डेल बाय डेल वाई और के कैप डेल बाय डेल जेड और वी को बाहर निकाल लिया मैंने, वी सब में कॉमन था, माइनस सब में कॉमन था, अंदर बच गया आई कैप डेल बाय डेल एक्स और ये सब समझ में आ गई। इस इक्वेशन को मैंने डाल दिया नंबर 9। ठीक है, इस इक्वेशन 9 को मैं कंपेयर करूँ किससे, 3 से, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 9 को कंपेयर करो। कंपेयर करोगे तो क्या मिलेगा, कंपेयरिंग 3 and 9, जो ग्रेडियंट v है ना, ग्रेडियंट v है वो कितना आएगा, यही तो आएगा, पूरी की पूरी क्वांटिटी, माइनस माइनस हटा दो, ई हटा दो, ग्रेडियंट v क्या आएगा, आई डेल बाय डेल एक्स प्लस जे डेल बाय डेल वाई प्लस के डेल बाय डेल जेड और साथ में क्या आ जाएगा, v। ठीक है, तो यहाँ से क्या पता चला कि ये जो ग्रेडियंट v है जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मैंने कहा ना ग्रेडियंट का रिप्रेजेंटेशन ऐसे होता है। ठीक है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, है ना। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ग्रेड ऑफ दोनों, तो अब इन सब से v हटा दो, सब जगह से v हटा दो। ठीक है, यानी कि मैं कंपेयर कर रही हूँ दोनों साइड पे, अब v यहाँ से हटा दिया, v यहाँ से हटा दिया, v यहाँ से हटा दिया, तो मेरे पास जो ग्रेडियंट ऑपरेटर है, इसको ऑपरेटर बोलते हैं, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, आई डेल बाय डेल एक्स प्लस जे डेल बाय डेल वाई प्लस के डेल बाय डेल जेड, यही आएगी। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई। मैंने क्या किया, सुनो मेरी बात, E इज इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट v यहाँ तक हम निकाल चुके थे। मैंने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड के 3 कंपोनेंट होंगे, तो मैंने तीनों में उसको आई जे के लगा करके लिख लिया। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, ये माइनस ग्रेडियंट v के बराबर है, इस ये वैल्यू मैंने यहाँ रख दी, इसके बराबर हो गया। ग्रेडियंट का रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से होता है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इज इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट v, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं कि ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट v, क्योंकि इस जी आर ए डी को मैं ये लिख सकती हूँ। ठीक है, फिर मैंने इसके 3 कंपोनेंट में इसको तोड़ लिया, ई एक्स ई वाई ई जेड। अगर ई इज इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल एल हो सकता है, तो एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में अलग अलग लिख लिए कंपोनेंट। ठीक है, तो ये पोटेंशियल के साथ मैंने वैल्यू रख दी इनकी, कहाँ पे रख दी मैंने इनकी वैल्यू, यहाँ रख दी, इक्वेशन नंबर 4 में। ठीक है, ये आ गया, इनमें से माइनस कॉमन ले लिया, बी कॉमन ले लिया, ये आ गया, इसको मैंने कंपेयर कर दिया 3 से, ये आ गया, फिर दोनों साइड मैंने वी हटा दिए, तो ये आ गया। समझ में आ गई, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस पे बेस क्वेश्चन करेंगे अभी। तो इस तरीके से रिलेशन मेरा क्या था, रिलेशन तो मेरा यही था, ई इज इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट, ये सिर्फ न्यूमेरिकल में काम आएगा आपके। ठीक है, तो मेन रिलेशन ये है, ई इज इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट वी, या इसको अपन माइनस डेल वी बाई डेल एल भी लिख सकते हैं, यानी कि पोटेंशियल में डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में चेंज है। ठीक है, बाकी का काम तो सिर्फ ये है कि क्वेश्चन में अगर आपको एक्स डायरेक्शन में पूछ लिया तो आप ये लिखेंगे, माइनस डेल वी बाई डेल एक्स, यानी कि पोटेंशियल में डिफरेंशिएशन करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में। यहाँ पोटेंशियल का डिफरेंशिएशन करेंगे वाई के रेस्पेक्ट में, पोटेंशियल का डिफरेंशिएशन करेंगे जेड के रेस्पेक्ट में, तो इस तरीके से ई एक्स ई वाई ई जेड मिल जाएंगे। समझ में आ गई। दूसरी चीज़ क्या ध्यान रखने की, ये कि ग्रेडियंट ऑपरेटर ये होता है। ठीक है, ये होता है, इसमें क्या क्या आता है, डेल बाय डेल एक्स आता है, डेल बाय डेल वाई, डेल बाय डेल जेड। डेल एक्स है तो आई कैप आएगा, डेल वाई है तो जे कैप आएगा, डेल जेड है तो के कैप आएगा। समझ में आ गई आपको बात। ठीक है, ये कंपेयर करके मैंने हटा दिए दोनों साइड से और ये चीज़ आ गई। ठीक है, तो मैंने क्या किया था, 6 7 8 की वैल्यू पहले 4 में रखी थी, ये आया था, फिर 9 को कंपेयर किया मैंने इस इक्वेशन से, तो इधर आ गया था ये, दोनों साइड वी हटा दिए, ये आ गया। समझ में आ गई, तो ये आपका हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन देखो, इस पे बेस क्वेश्चन कैसे आएगा, इसको ध्यान से पढ़ लेना। क्वेश्चन है आपका, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, वी कितना दे रखा है, इज एज वी दे रखा है 343/r वोल्ट। ठीक है, और आपको दे रखा है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आर वेक्टर दे रखा है 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 6k कैप मीटर, इतना दे रखा है आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर।
कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड, आपको फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। समझ में आ गई बात आपको? आपको क्या फाइंड आउट करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब वही हम ये जानते हैं कि E इज इक्वल्स टू माइनस डेल वी बाई डेल एल होता है ना। L की जगह R आ जाएगा, डायरेक्शन R कैप आ जाएगी, क्योंकि हमें डिस्टेंस लेंथ थोड़ी दे रखी है, R दे रखा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगा? जब पोटेंशियल का मैं R के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। तो सबसे पहले तो आप क्या काम करो, इस पोटेंशियल V का डिफरेंशिएट करो, ठीक है। देयरफॉर E इज इक्वल्स टू, ठीक है, कितना आएगा? डिफरेंशिएट करो ना इसको, 1/r का 343 तो ऐसे का ऐसा, 1/r का डिफरेंशिएशन कितना होता है? -1/r²। पता है ना, भूल गए या फिर डिफरेंशिएशन? 1/r का डिफरेंशिएशन करना है, r को ऊपर ले जाओ, r की पावर -1 हो जाएगी, -1 r की पावर -2 तो होगा इसका डिफरेंशिएशन, तो -1/r² ही तो हो गया, याद है ना, तो लिख दिया। तो और साथ में डायरेक्शन हो गई r कैप, तो E वेक्टर इज इक्वल टू कितना हो गया? 343/r² और साथ में r कैप। समझ में आ गई? अब मेरे को चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तो ठीक है, पर मुझे ये भी दे रखे हैं, तो मतलब मुझे क्या चाहिए? मुझे r वेक्टर की फॉर्म में दे रखा है, पर मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए। मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मेरा आ जाए और साथ में ये r कैप भी आ जाए तो बहुत ही अच्छा है, तो हम आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी ना। हम ये जानते हैं सिंस r कैप क्या दे रखा है, r वेक्टर आपको क्या दे रखा है? 3i कैप प्लस 2j कैप -6k कैप दे रखा है। इसका मॉड कैसे निकलेगा भाई? इसका मॉड कैसे निकलेगा? √i कैप j कैप k कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, यानी कि 3² प्लस 2² प्लस -6²। कैलकुलेट करो, 9 4 36 49, यानी कि r आ गया आपके पास 7 मीटर। तो r² कितना आएगा? 49 मीटर, ठीक है। यहाँ रख सकते हैं अपन, रख सकते हैं। फिर हम r कैप चाहते हैं, सिंस r कैप यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन क्या थी? r वेक्टर अपॉन मॉड r, याद है? r वेक्टर क्या होता है? 3i कैप दे रखा है ना, 3i कैप प्लस 2j कैप -6k कैप, मॉड r कितना है? 7, यही तो है। तो क्या करो आप, ये नंबर 1 2 3 रख दो, 1 में 2 और 3 को रख दो, है ना। पुट 2 and 3 into 1, तो E वेक्टर कितना आ गया? 343 अपॉन कितना? 49 इंटू कितना? r कैप की वैल्यू रखो, 3i कैप प्लस 2j कैप -6k कैप अपॉन 7। तो देखो ये इसको मल्टीप्लाई करोगे 343 आएगा, तो ये कैंसिल इससे, तो E वेक्टर कितना आ गया? E वेक्टर आ गया 3i कैप प्लस 2j कैप -6k कैप, वेक्टर फॉर्म में आ गया, वोल्ट पर मीटर। ये आंसर हो गया आपका। अब x कंपोनेंट कितना है? 3 वोल्ट पर मीटर, y कितना है? 2 वोल्ट पर मीटर, z कितना है? -6 वोल्ट पर मीटर, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन आता है, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको डिफ्रेंशिएट करना था। यहाँ तक छोड़ोगे तो आधे नंबर मिलेंगे आपको। जब r दे रखा है तो आप उसका मॉड्यूलस निकाल सकते हो, स्क्वायर कर सकते हो, r कैप यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन भी जानते हो, सब कुछ रख दो यहाँ पे। समझ में आ गए? तो आज इतना ही रखते हैं, कल एक दो क्वेश्चन और कर लेंगे इस पे बेस्ड, और फिर हम कैलकुलेशन करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की ड्यू टू चार्ज्ड स्फेरिकल शेल। जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था ड्यू टू चार्ज स्फेरिकल शेल, वैसे ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी निकालेंगे। समझ में आ गई बात आपको? फिर इस तरीके से अपन आगे चलेंगे, बाकी के सारे करेंगे जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में किया था, ठीक है। थैंक यू।